अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे नष्ट कर दे तो बता देना कृष्ण आप मदिरा पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, सोचो 1-2 लाख महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना की पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो या कलावा बांध दो या अंगूठी बांध लो या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण। एक की सीढ़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दली दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आगे। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्गों के उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो, उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे। यहां बहुत कमी होती है, ध्यान देने योग्य बात है। मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। ओंकारनाथ जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो। ये वर्णन किया विश्व की कामना की कि हर मनुष्य नहीं कर लेते में डर बना रहता है। विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, कह रहे प्यारे विश्व की नहीं। तू मत डर, जिस बात की कामना किए हुए उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। हम प्रियालाल सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, होना चाहते नहीं। नाम और भारत भूमि एक से एक दिव्य महापुरुष। आप उसको वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव विचार असंभव करके देखिए, सब कुछ करने की सामर्थ्य है। कोई राक्षस करता था, मेरे प्रभु बहुत कमल नाल से बलवान गजराज को बांध करके गिरा सकते हैं। देता था कमलनाल दूसरे की निंदा करना मुलायम होती है, अपवित्रता का त्याग कर देता, परम गो पवित्र पद में ऋषियों की तरह होकर सुमेरु पर्वत पर्वत को डुबा सकते हैं। यद्यपि वो जगत विनाश के लिए खुर के गड्ढे में पर जो सुमेरु पर्वत का हम उदाहरण दिया करते हैं, उसको डुबा सकते हैं। अब आप बेविचार करो, मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। ऐसी शक्ति मेरे प्रभु में है कि कितना भी बड़ा संकट हो प्यारे, फिर बोल रहे हैं आज से तुम देह की अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे अर्थ की चिंता देना, कृष्णाय की चिंता का तुम त्याग कर दो। अरे परमात्मने उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। गोविंदाय नमो, इसका जप करो, पुकारो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, झूठ मत बोलना, की चिंता, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए की चिंता तुम छोड़ो। भारी मेरे भारी प्रभु इसका विपत्ति का ठेका नाश लेते हैं। करके केवल तुम नाम भगवान जप करके श्री देखो, कृष्ण का आश्रय सच्ची उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता है अपने जीवन का उदाहरण। विचार करो, सोचो 1-2 लाख जिसे महात्मा को दे पेट देंगे, भरने हमारी के कामना लिए पूरी हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। विचार करना पड़ेगा। आपको संशय होता है, जिससे नाम औषधि के लिए मंत्रों व्यवस्था पे ही नहीं। संशय होता है, शास्त्र के जिसे विधान पानी आप चलते हो पीकर शास्त्र विधान से। प्यास मिटाने के लिए पानी रखा है पर हिम्मत अरे हम नहीं जब कह रहे शरीर हैं में। कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो जब वो तक इन नियमों का साधन बल- पालन करता था। जब तक कुछ इतना अपना बल अनुष्ठान तब तक ये में दुर्दशा रहती है। मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं, केवल बंदर बल भालू। प्रभु का, पर वो ना वर्णन मंत्र करने छोड़ रहा है, के ना लिए। हिल रहा है, ना उनकी तरफ वर्णन देख रहा है। इतना सहनशील कैसे होना करें? चाहिए अनुष्ठान के लिए। जब इसी मैं कामना था की पूर्ति के लिए तब हरि सांगोपांग नहीं, अनुष्ठान करो, अब भला हरि है, कामना की पूर्ति न मैं हो ना जाए। नहीं, आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, महाराज कह रहे संतान हैं उत्पत्ति के लिए कैसे देह की चिंता, वयोव्रत का कैसे अनुष्ठान, अर्थ की चिंता, पवित्र सुख रह की करके चिंता, इतनी त्याग, मात्रा में ये मैं आहार तेरी लेना, इस व्यवस्था मंत्र का करूंगा। जप भगवान गर्भ में आ केवल गए। तुम पुकारो, क्या केवल चाहिए तुम पुकारो, मत भारी डरो, से भारी मत विपत्ति को दूर करने के लिए ए, आत्म भाव से पुकारो भगवान। तू मेरा नाम ले, तुम्हें धनी बनना है, जब अनुष्ठान तक तेरे कीजिए। में श्वास है मेरा नाम ले। मेरे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा तेरे राधा। को ऐसा क्या आश्चर्य में चाहिए? बना दूंगा, कृष्ण कृष्ण सब बोलिए। आश्चर्य माने। सब मंत्रों का जो सार लिखा है है नाम में, आप वो- बोलिए तो नाम पवित्र जब होइए, स्वामी जी के गंदे चरणों आचरण में छोड़िए। बादशाह क्या अकबर चाहिए ने आप? ताज रखा ना, भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप उसके चरणों जाने में के बाद पीछे छल नीच जनों ने कपट पूछा करो, कि बादशाह ने हिंसा करो, प्रणाम गंदे किया इसलिए आचरण आंसू आ करो। गए। सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाए। तुलसी जब राम तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है।
सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्र। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000 वर्ष। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, ऐसे एक चपत लगा दी सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ कि वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे। क्षत्रिय बालक माता के पास गए, उनका नाम सुनीति है। वो सुंदर नीति से चलती है, वो रुचि से चलती है, सुरुचि अपनी रुचि, और वो सुनीति सुंदर नीति से चलती है। मां, पिताजी ने गोद में बैठाला नहीं, और मां ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे कि गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो जा तपस्या कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ तब कहीं तू पिता की गोद में बैठ सकता है। बोले हां बेटा। महाराज तो मुझे दासी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटा, भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मैं आशीर्वाद देती हूं। मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। 5 वर्ष का बालक चला भगवान की प्राप्ति के लिए। वो प्रेम नहीं चाह रहे, वो पद चाह रहे हैं। कैसे जीवन व्यतीत किया देखो। 6 महीने की बात, बोले 6 महीने में, 6 महीने में एक छोटा सा बालक इतना कष्ट सह रहा है। 6 महीने तो बहुत समय हो गया। भगवान तो इससे भी बहुत करुणा में एक आर्त पुकार में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु की मिलन की चाह है और हृदय आर्त भाव से पुकार दे, तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनो कर लीन। ये महारसिक शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया, उसी का ध्यान कर। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। ना उनके पिता को मिला, ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। वो तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान होकर के, प्राणों को समर्पित करके भगवान के बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो,
हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर, परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे, अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही, उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की।